वेक्टर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 13.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 7 और उससे आगे आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 7 में वेक्टर ए वेक्टर बी पता है और हमें पूछा है कि इन दोनों के लंबवत हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो 9 यूनिट मैग्नीट्यूड का हो, जिसका परिमाण 9 इकाई हो। तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों के लंबवत वेक्टर निकालते हैं, और जब भी दो हमें वेक्टर पता हो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को हमें फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला लगाना, यही तरीका लगाना है कि हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट देखो मैं आपके सामने डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी में देखिए आई जे के लिखिए, और ए वेक्टर से आई के गुणांक, जे के गुणांक, के गुणांक, और बी वेक्टर से भी इसी तरह से वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आई कैप के साथ क्या आएगा, -1 -2, फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3 × 1। जे जो नेगेटिव रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये कंपोनेंट है, तो इसके साथ क्या आएगा देखिएगा, जे का रो कॉलम गायब, 4 × 2 -3 × -2। उसके बाद हमें के कोफिशिएंट का पता लगाना है। के का कोफिशिएंट कैसे आएगा देखिए ज़रा, 4 × 1 -1 × -1 -2 -1 × -2, ये इस तरह से। तो अब हमें क्या मिलेगा देखिए, +2 हो गया, -3, माइनस जे के साथ -8 + 6, के कोफिशिएंट में 4 -2, क्या आया हमारा रिजल्ट, -i कैप, -2 को इस माइनस से इंटू करेंगे, +2 जे कैप +2 के कैप। ये हमें ए क्रॉस बी का रिजल्ट मिला है। अब हम इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। इसको हम क्या मान लेते हैं, सी वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका कैप निकालना है, सी कैप निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सी वेक्टर माना, और सी वेक्टर का यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो आएगा देखिए परिमाण -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 + 4 + 4 √9 3 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब हमें निकालना है सी कैप। सी कैप का फॉर्मूला, वेक्टर सी के अंदर किसका डिवाइड देंगे, उसी के परिमाण का, उसी के मैग्नीट्यूड का। तो सी वेक्टर हमारे को जो मिला है ए क्रॉस बी करने के बाद, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे -i 2j 2k, और इसका मैग्नीट्यूड सी का 3 का डिवाइड दे दिया। ये जो सी कैप मिला है ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। हमें 9 परिमाण वाला वेक्टर प्राप्त करना है, तो इस सी कैप को किससे इंटू कर लेते हैं, 9 से। तो 9 से इंटू करते हैं तो हमारे पास देखिए एक वेक्टर आ जाएगा, -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप अपॉन 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें अब जो वेक्टर मिला है -3i 6j और 6k, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के लंबवत है, और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। तो हमारा आंसर ये वेक्टर 1 के रूप में मिल गया। अब हम कर रहे हैं इससे अगले क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 तरीक़ों से उसको प्रूव करना है। एक तो गिवन फॉर्म आपको वेक्टर रिलेटेड दे ही रखी है, उसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो बिना कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन हम इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है a - b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
अगर a प्लस बी वेक्टर से करवाए तो हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए 2a क्रॉस b के इक्वल। तो इसका हम देखो लेफ्ट पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। a को a से क्रॉस करना है, a को b से क्रॉस करना है, माइनस b को a से क्रॉस करना है। बड़ा आसान है, देखिए माइनस b को b से क्रॉस करना है। कोई भी वेक्टर खुद के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि वो अपने आप के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है। a क्रॉस b सेम रखा। अब मैं इसको रिवर्स कर लूँ, उल्टा लिख दूँ तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम इसका क्रम बदलते हैं तो चिन्ह का भी बदलाव करना पड़ता है। ये 0 हो गया। a क्रॉस b हमारे पास आ गया 2a क्रॉस b, जो हमारी राइट साइड है। तो एक सिंपल सा प्रूव हो गया। हम इसी क्वेश्चन को हम इसके ज्यामितीय रूप में प्रूव करते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए देखिए मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें जो साइड ए बी है उसको वेक्टर ए, साइड बी सी को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बी सी है वैसे वैसे आप देखिए साइड ए डी भी है। और इस प्रकार देखिए हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। पहले तो एक और क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं ए सी वेक्टर निकालना चाहूँ। एक ए सी वेक्टर की वैल्यू आएगी ए बी प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल। ये कैसे हुआ कि आप सपोज ए से शुरू होके सी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो बी तक जाइए, बी से फिर सी तक पहुंचिए, एक डायरेक्टली आप सी तक जा सकते हैं। तो ये दिशा शो कर रहा है, सदिश है, इसकी दिशा बता रहा है आप इस तरह से जा सकते हैं। तो ए सी वेक्टर की वैल्यू देखिए, ए बी को मैंने स्मॉल ए माना, बी सी को स्मॉल बी वेक्टर माना, तो हमारे पास अब ए सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं निकालूंगा डी बी वेक्टर। ये डी बी वेक्टर देखिए कि जिस सपोज हमें बी तक पहुंचना है तो ए से डी तक गए, डी से फिर बी तक गए, तो हमें निकालना है डी बी वेक्टर। तो डी बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक और यहाँ लिखते हैं, ए से डी तक जाना है पहले, तो ए डी प्लस डी बी। तो ए डी गए फिर डी बी यानी बी तक आ गए, तो अब डायरेक्टली हम ए बी तक जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ए डी की वैल्यू हमें पता है, बी वेक्टर है, डी बी पता नहीं है और इसको हम स्मॉल ए लिखते हैं। तो डी बी वेक्टर हमें इस तरह से मिला है स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी, जो इस तरह से होगा, ये इस तरह से। आपको इसी को ज्योमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें इस तरह का ही कंसेप्ट लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इनका इंटू करवाना। जैसे कि ए सी को बी डी से इंटू करवा रहा हूँ क्रॉस में, ए सी क्रॉस डी बी, ए सी क्रॉस डी बी किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है, इसलिए हमें डी बी पहले लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहे हैं हम, इसलिए चेंजिंग नहीं करेंगे। आपके माइंड में है कि ये किस तरह से यही क्यों लिया, तो इसकी वजह आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ए बी यानी ए माइनस बी को हमें पहले लिखना है, तो मैं आपके सामने देखो ए माइनस बी को पहले लिख रहा हूँ और उसके बाद ए प्लस बी को, और इसका हमने अभी प्रूव किया है, क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है ना, यहाँ देख लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे 2 का 2, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी वेक्टर को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बी सी वेक्टर को। तो हमें यहाँ पे एक इस तरह का रिजल्ट मिला है कि दोनों विकर्णों का जो प्रोडक्ट है वो उनकी साइडों के प्रोडक्ट के डबल आया है। अगर हम विकर्णों को साइड मान के कोई
पैरेललोग्राम बनाएं तो उससे जो एरिया आएगा वो एरिया साइडों से जो बना पैरेललोग्राम है उसके एरिया का डबल आएगा। तो इसका ये कौन सा फॉर्म है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्यामितीय रूप। इसी कंटिन्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा आसान है 9th क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद इसका क्या प्रूफ है वो स्टेप टू स्टेप आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने इस तरह की कंडीशन होगी, जब बुक में देखोगे कि ए वेक्टर को आई के साथ क्रॉस करके उसका जो मॉडुलस का स्क्वायर, उसी ए वेक्टर को जे के साथ क्रॉस करके मॉडुलस का स्क्वायर, और ए वेक्टर का के के साथ क्रॉस करके मॉडुलस का स्क्वायर जो आएगा वो पूरा का पूरा रिजल्ट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के डबल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं, लेट मानना क्या मानते हैं हम कि ए वेक्टर को हमने मान लिया a1i a2j a3k। अब हमें क्या करना है, ए को आई के साथ क्रॉस करवाना है, तो ए का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है। a1i a2j a3k का हमें क्रॉस किसके साथ करना है? आई के साथ। तो कैसे आई के साथ क्रॉस होगा, देखिए पहले आई को इससे क्रॉस करते हैं, a1i क्रॉस आई, फिर इसको इससे क्रॉस कीजिए a2j क्रॉस आई, फिर इसको इससे क्रॉस कर लेते हैं a3k क्रॉस आई। अब आप जानते हैं कि आई का आई के साथ क्रॉस क्या होता है? 0 होता है। फिर देखिए जे का आई के साथ क्रॉस, जे का आई के साथ क्रॉस -k होता है। सर्किल का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई जे और k, तो यहाँ हमें क्या करना देखिएगा, जे को आई से करना, तो जे को आई से करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए -k लिखेंगे, और बाद में k को आई से कर रहे हैं तो j लिखेंगे, तो यहाँ पे a3j लिखना है। इस प्रकार हमें a क्रॉस आई कैप की वैल्यू मिली है -a2k प्लस a3j। अब हमें इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर निकालते हैं, तो उधर हमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं सीधा, के का और जे के जो भी कोएफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो हमें मिला है a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप क्या करेंगे कंटिन्यूशन में, a को j के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो जब a को j के साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसी तरह से एक सिचुएशन हमारे को मिलती है, बस यहाँ पे j का j के साथ क्रॉस 0 होगा, बाकी इस तरह से रिजल्ट प्राप्त होगा। देखो i को j से करेंगे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो i इंटू जे के हो जाता है, तो आप इस तरह से लिखें, j का j से 0 हो जाता है, और जब k का j से करते हैं, यहाँ देखिए k का j से करते हैं तो -i आएगा, किसके इंटू में, a3 के इंटू में -i आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए k के कोएफिशिएंट में क्या है, a1 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट में a1 का स्क्वायर है, और i के कोएफिशिएंट में a3 का स्क्वायर। ये हमें a क्रॉस j का स्क्वायर के रूप में मिला है, और इससे पहले हमने एक a क्रॉस i निकाल दिया। लास्ट बचता है a क्रॉस k। जब पूरा सॉल्व करोगे आप तो देखिए, जब हमने i किया तो 2 3 आया, j किया यानी j सेकंड नंबर पे है तो यहाँ सेकंड गायब है, और i फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ फर्स्ट गायब है। अब k 3 नंबर पे है, आप सॉल्व करके देखोगे तो ये इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक है। डायरेक्टली कर लेते हैं,
तरीका यही है कि ए को जैसे आई से किया, जैसे जे से किया, वैसे के वैसे के से आपको करना है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को सिचुएशनली जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ लेफ्ट साइड में, ये हमारी लेफ्ट साइड है। इक्वल में मिलके क्या लेके आना है, 2a² लेके आना है, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा देखिए ज़रा, हमने जो प्राप्त किया है a क्रॉस i का स्क्वायर, तो मैं i फर्स्ट नंबर पे है, तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्वायर मिला था। इसका स्क्वायर कैसे मिला हमें, फर्स्ट का और थर्ड का, ठीक है। इसका भी हमें किस तरह से मिला, देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो टोटल करते हैं अगर, तो देखिए a1 का स्क्वायर 2 टाइम्स है। इसी तरह से a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर है, तो उसमें से देखिए आप कॉमन लेंगे 2, ये देखिए 2 इस तरह से कॉमन आ गया हमारे पास, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। जबकि हमारा a वेक्टर क्या था, a वेक्टर क्या था, a1i था, a2j था, a3k था। हम यहाँ पे a का मॉडुलस का स्क्वायर निकालें तो इसका स्क्वायर आएगा, फिर देखिए यहाँ 1 है, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, जो यहाँ पे सेम है। इसका मतलब हम इसको 2 इस पूरे की जगह a के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमारे किसके इक्वल आया है, RHS के इक्वल आया। थोड़ा लेंथी है, प्रैक्टिस अच्छे से करें, बाकी ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें 10th क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें फर्स्ट वेक्टर है a2j और अपने पास 2k, फिर b वेक्टर जो है हमारे पास 3i - 2j + k, ये इस प्रकार का हमारे पास वेक्टर है। हमें ये बोला है कि a और b जो है वो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल का बहुत ही सिंपल सूत्र है, जैसे हम पढ़ते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ 1/2 a क्रॉस b। तो a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे, 1/2 को आप बाहर रखिए, वही तरीका क्रॉस प्रोडक्ट का, ijk लिखिए, a से 1 2 2 3 -2 1, ये 1/2 एज इट इज़। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका देखो मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, ये हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उसके लिए मैं देखो 1/2 बाद में यूज़ करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b किस तरह से आएगा देखिएगा, i के इंटू में क्या आया, डायरेक्टली कर रहे हैं 2 + 4 -j के इंटू में, -j के इंटू में आप देखिएगा, -j क्यों आया ये भी पता होना चाहिए, 1 - 6 + k के साथ आएगा -2 -6। इस प्रकार हमें a क्रॉस b का रिजल्ट मिलेगा 6i + 5j - 8k। ठीक है, एक बार फिर टैली कर लेते हैं इसको। देखिए ये 2 कैसे आया है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 4+ का होगा, देखो माइनस का होने की वजह से, और j के साथ देखिएगा 1 × -6 हो जाएगा, 1 - 6 हो जाएगा, और k के इंटू में -2 -6 हो जाएगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इजी है बड़ा, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। क्या होता है 6 का स्क्वायर, 36 25 64, 64 और 36 हो जाएगा 100, और 25 ऐड करेंगे 125। तो हमें
ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट मिला है, इसका जो मैग्नीट्यूड मिला है वो √125 है। और √125 को हम 5√5 लिखते हैं, 5√5। अब हमारे पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पहले ही देखा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी। तो 1/2 ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आया, 5√5। तो अब हमारे को ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो मिला है 5/2√5 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। यहाँ आपको पीछे ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, वर्ग इकाई में आता है।